हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त आपके अपने YouTube चैनल दक्ष क्लासेज आरबीएल पर स्वागत करता हूं। आइए आपको मैथ में हम एक और टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ, या अगर देखा जाए फुल में तो इसको देखा जाए फुल फॉर्म देखेंगे तो लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। तो देखेंगे लघुत्तम समापवर्त, इस नाम और महत्तम समापवर्तक में एक विशेषता आपको हम पहले बताते हैं, उसके बाद आपको इस टॉपिक में क्या है, किस कैसी थीम है उसको समझाते हैं, फिर इस पर क्वेश्चन आपको करवाते हैं। तो देखेंगे मित्रों, ज्यादातर एलसीएम एचसीएफ लोग कहा करते हैं, हम भी एलसीएम एचसीएफ कहते हैं, लेकिन इसमें एक विशेषता है, उसको हम बताते हैं आपको। और लोगों से अगर या आपकी जानकारी में ना हो कि एलसीएम या एचसीएफ में इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ज्यादातर लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक उत्तर मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो लघुत्तम समापवर्त, और एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो महत्तम समापवर्तक होता है। इस वर्त और वर्तक में आपको हम थोड़ा सा विशेषता बताते हैं। वर्त, या फिर लिख दें अपवर्त और लिख दें अपवर्तक। तो इसकी विशेषता क्या है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, उसके बाद सीधे आपको हम टॉपिक से रिलेट करते हैं, क्या विशेषता है क्या नहीं है, इसको देखेंगे थोड़ा सा। अगर मित्रों हम आपसे कह दें कि अपवर्त क्या है, अपवर्त को आप ये शुद्ध भाषा में लिखा है, अगर इसको आप मैथमेटिकल समझे तो इसका मतलब होता है गुणज। इसका मतलब क्या होता है, गुणज। अपवर्तक की अगर हम बात कर लें तो इसका मतलब होता है गुणनखंड। यानी कि अगर ये कह दिया जाए कि तीन का अपवर्त बताएं, तीन का अपवर्त बताएं, तो यहां पर लिखा है लघुत्तम समापवर्त। तो अपवर्त की विशेषता हम आपको बताते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए तीन का अपवर्त बताएं, तो आपको इसमें तीन के पहाड़ा, या फिर हम आपसे ये कह दें तीन का मल्टीपल आपको लिखते चले जाना, वो इसका अपवर्त हो जाएगा। यानी 3, 6, 9, 12। अगर हम इनमें आपसे कह दें कि इस तीन का लघुत्तम समापवर्त, तीन का लघुत्तम समापवर्त, तो क्या हो जाएगा, इन चारों संख्याओं में अगर हम आपसे कहते हैं कि तीन का अपवर्त, तो 3, 6, 9, 12 और डॉट 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 ढेर सारे होंगे। लेकिन अगर हम इन चार संख्याओं में आपसे कह दें तीन का लघुत्तम अपवर्त या लघुत्तम समापवर्त, तो क्या हो जाएगा, 3। इसी तरीके अपवर्तक क्या चीज है उसको समझेंगे। अपवर्तक का मतलब हमने लिखा है, ब्रैकेट में क्या लिखा है, गुणनखंड। यानी कि अगर आपसे कह दिया जाए कि 42 के अपवर्तक बताओ, तो 42 के अपवर्तक का मतलब यह होता है कि ऐसी कितने गुणनखंड होंगे जो 42 को पूर्णतया विभाजित करेंगे। तो जैसे हम देख लें 42 के अपवर्तक की बात करें तो एक 42 को पूर्णतया काटेगा, अर्थात एक 42 का गुणनखंड होगा। 2 देखेंगे, 2 भी 42 को पूर्णतया काटेगा, अर्थात 2 इसका अपवर्तक। 3 देखेंगे, 3 भी काटेगा। 4 नहीं काटेगा, 5 नहीं काटेगा, 6 हो जाएगा। 6 के बाद 7 देखेंगे तो इसका अपवर्तक होगा। 8 नहीं काटेगा, 9 नहीं काटेगा, 10, 11, 12, 13, इसमें से फिर 14 देखेंगे, इसका अपवर्तक होगा। 14 के बाद देखेंगे 15, 16, 17, 18, ये इसको नहीं काट पाएंगे। 19, 20, 21, इसके बाद 21 आप 42 को काट देगा। 21 के बाद फिर सीधे हम जाएंगे किस पर, 42 पर। यानी अगर आपसे कह दिया जाए 42 के अपवर्तक, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 42 के अपवर्तक, तो अपवर्तक का मतलब गुणनखंड, तो 42 के ये गुणनखंड होंगे। बात क्लियर। तो ये कहे जाएंगे 42 के कि ये क्या है, अपवर्तक। बात समझ में आ रही होगी संभवतः, ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा। अगर कह दिया जाए 3 के अपवर्त बताएं, तो 3 के अपवर्त और अपवर्तक में मैं विशेषता आपको बताता हूं। अपवर्त का मतलब होता है गुणज, और अपवर्तक का मतलब होता है कि उस संख्या के कितने गुणनखंड होंगे, वो उसके अपवर्तक कहे जाएंगे।
अगर आपसे कह दिया जाए 5 का अपवर्त बताएं, 5 का अपवर्त, 5 का अपवर्त, ये विशेषता है इस टॉपिक की, और इसमें अभी आपको हम ढेर सारी बात बताएंगे। तो अपवर्त में आप 5, 10, 15 एंड स्वान ऐसे लिखते चले जाना। यानी कहने का मतलब कि उस संख्या का मल्टीपल आप लिखते चले जाएंगे, वो सीधा क्या हो जाएगा, अपवर्त। और अपवर्तक का मतलब ये होता है कि उसके गुणनखंड। तो ये इसमें थोड़ी सी विशेषता नाम में, आप अगर आपसे कोई एलसीएम एचसीएफ का फुल फॉर्म पूछता है तो आप लघुत्तम समापवर्तक ना कह के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक कहेंगे। ये इसकी विशेषता है। आइए सीधे आपको कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं कि एलसीएम की डिफिनेशन क्या है। ये अभी आपको हम इसमें क्वेश्चन में ये इसका विशेष ध्यान होगा, विशेष यूज होगा। आइए सीधे आपको जोड़ते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए लघुत्तम समापवर्त की डिफिनीशन क्या है, तो उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, पहले आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद फिर महत्तम समापवर्तक की बात करेंगे। लघुत्तम समापवर्त, तो मित्रों थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। हम आपको बताते हैं, दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याएं, पुनः एक बार सुनेंगे, दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी सी छोटी संख्या होती है, वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो, प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो। संभवतः समझ में आया होगा, एक बार पुनः सुनेंगे। दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो। ये आपको डिफिनेशन लिख लेना है एक बार, और उसके हम आपको समझाते हैं एग्जांपल से। आपको डिफिनेशन हमने बताई है, डिफिनेशन लिख लेना है, और आपकी डिफिनेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं बाय एग्जांपल। देखेंगे, अगर हम कह दें 3, 6, 9 का एलसीएम, अब एलसीएम का फुल फॉर्म अगर इंग्लिश में आप देखें तो लोएस्ट कह सकते हैं या लीस्ट भी कह सकते हैं, दोनों का तादम एक ही है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम पर लिख लीजिए, आप लिखना चाहें तो लोएस्ट कॉमन, लोएस्ट कॉमन, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर आप यहां लिख लीजिए लीस्ट, ये डबल है कॉमन, या सिंगल एन रखेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं इसकी, कॉमन। और या फिर आप कहें ये लीस्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। डिफिनेशन का कोई स्पेलिंग का कोई विशेष इशू नहीं, आप स्पेलिंग दे वैसे भी लिख सकते हैं, बस ये फुल फॉर्म आपको बताने का प्रयास। चलिए सीधे, अगर आपसे कह दिया जाए कि 3, 6, 9 का एलसीएम क्या होगा, तो हमने अभी बताया कि दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखेंगे, थोड़ा समझेंगे, जैसे 3, 6, 9, तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका होगा। तरीका देखेंगे, एक गुणनखंड विधि है, एक भाग विधि है। तो हम आपको भाग विधि से कराएंगे, गुणनखंड विधि से भी बता देंगे 1-2 क्वेश्चन, उसमें विशेषता नहीं, लेकिन आपको करना है भाग विधि से। तो देखेंगे, अगर 3, 6, 9 इसका आपसे कहें एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें, तो होगा कितना भैया। 3 से काटेंगे, छोटी संख्या से हमेशा काटना स्टार्ट करना है। 3 का नम 3, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, और 3 से 9 को काटेंगे 3 3 का 9। अब 2 से इसको काट लेना, तब तक काटना है जब तक 1 ना आ जाए। तो देखेंगे 2 से काटेंगे तो इसमें 1 उतार लेना है, 2 से काटेंगे 2 1 नम 2, 3 उतार लेना है। अब इसको 3 से काट देना है, 1 1 1। जैसे ही 1 1 मिल जाए वैसे ही इनका आपस में गुणा कर लेना है, यानी 3 3 गुणे 2 गुणे 3, यानी 3 दूनी 6 3 18। अर्थात आपसे कह दिया जाए 3, 6, 9 का एलसीएम क्या होगा, तो कितना होगा मित्रों,
18। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन हम आपको करते हैं। 3, 6, 9 का एलसीएम 18 हमने लिख दिया। अभी 18 अगर ऑप्शन में नहीं है और 36 ऑप्शन मिलता है, या फिर 54 मिल जाता है, या फिर और डॉट डॉट मिलते चले जाते हैं। अगर मान लेते हैं थोड़ी देर आपसे कहा जाए 3, 6, 9 का एलसीएम बताएं और 18 नहीं है, तो आप ये नहीं कहेंगे क्वेश्चन गलत है, फिर 36 के साथ आपको समझौता करना होगा। ऑप्शन से ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन ऑप्शन अगर नहीं है तब आप 3, 6, 9 का एलसीएम हमेशा 18 बताएंगे। तो यानी हमने आपसे कहा कि दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से विभाजित हो। तो देखेंगे अगर ये 3, 6, 9 का लघुत्तम समापवर्ती तो छोटी छोटी देखेंगे। 36 भी 3, 6, 9 से विभाजित है, 54 भी 3, 6, 9 से विभाजित है, लेकिन आपसे कहा गया छोटी सी छोटी अर्थात 18, यानी 3, 6, 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 18। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। दिए गए ज्यादा जो भी प्रैक्टिस सेट हो या फिर जहां भी क्वेश्चन जो पूछे गए हो आपको उन पर प्रैक्टिस करना है। तो आइए सीधे हम आपको इस पर ढेर सारे क्वेश्चन करवाते हैं कि कैसे आपको निकालना है, कैसे नहीं निकालना है। अब हम मित्रों बार बार लघुत्तम समापवर्ती न लिखकर एलसीएम और एचसीएफ लिखेंगे। तो इससे पहले निकालने से पहले हम आपको थोड़ा सा मासा के बारे में बता देते हैं, यानी कि महत्तम समापवर्तक की डिफिनेशन बता देते हैं। उसके बाद फिर आज की वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने पर चर्चा करेंगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन जो होगा, विशेष चर्चा जो होगी वो एलसीएम पर होगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एचसीएफ पर विशेष चर्चा करेंगे। देखेंगे अगर आपसे कह दिया जाए महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, इसके अगर इंग्लिश में बात कर दी जाए तो एचसीएफ से, और या फिर इसी को कहते हैं जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बात क्लियर। अब इसकी डिफिनीशन आपको सुनना है, क्या कहना है, क्या डिफिनीशन है उसको सुनना है। देखेंगे दी गई 2 या 2 से अधिक, देखेंगे मित्रों हमेशा 2 से अधिक या 2 मिनिमम 2 संख्या है। दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्ती, दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी, इसमें देखो एच लिखा यानी हाईएस्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे। उसमें होता था विभाजित हो, इसमें है विभाजित करे। पुनः एक बार डिफिनीशन सुनेंगे। दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे, जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को विभाजित करे। आइए सीधे एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, उसके बाद सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एग्जांपल में देखेंगे मित्रों, अगर कहते हम कि आपसे कहते 2, 4, 8 का एचसीएफ, थोड़ा सा समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल से लेते हैं, उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन हम इस पर आपको कराएंगे कि इसका एचसीएफ कितना होगा। तो मासा भी 2 तरीके से निकलेगा, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। लेकिन मेरा अप्रोच या मैं आपसे जो कहता हूं वो आप भाग विधि से निकालें, वो एक यूनिक तरीका होता है, क्योंकि अभी जब बड़ी बड़ी संख्या होंगी तो गुणनखंड विधि उसमें आपको ठीक नहीं रहेगी। देखेंगे तो इसमें अगर कहना, जब भी कभी मासा निकालने की बात आ जाए तो मासा निकालने में करना क्या होता है, दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का चयन कर लीजिए। तो देखेंगे 2, 4, 8 में सबसे छोटी संख्या कितनी है 2। दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी वाली संख्या में भाग लगा दीजिए। भाग लगाएंगे किसमें 4, देखेंगे कितनी बार जाएगा 2 दूनी 4, कटेगा कितना 0, पूर्णतः कट गया। यानी अगर हम कह दें 2 और 4 का मासा, 8 को नहीं कहेंगे अभी, 2 और 4 का मासा कितना होगा तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मित्रों 2। अब जो मासा आया है यानी 2 संख्याओं का जो आपने मासा निकाला है, अगर वह मासा
अगली दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। पूर्णतः विभाजित करने का मतलब है, जैसे देखेंगे तो 8 में देखेंगे क्या 2 से भाग लगाया जा सकता है पूर्णतः, यानी 0 शेष आए तो 2 चौके 8, यानी शेष कितना आपका 0। अगर जो मासा दो संख्याओं का आया है, अगर वो तीसरी या चौथी और ढेर सारी जितनी संख्याएं हो उनको विभाजित करता है, तो इन तीनों संख्याओं का आप कह देंगे कि मासा कितना है भैया 2। यानी जो एक बार पुनः सुनेंगे, दो संख्याओं का आप पहले मासा निकालेंगे, दो संख्याओं में से पहले छोटी संख्या को उठाएंगे, उससे बड़ी वाली में भाग लगाएंगे। जैसे ही भाग पूर्णतः लग जाए तो जो मासा मिले दो संख्याओं में, उसमें से जो मासा निकल के आया है, अगर वो तीसरी संख्या या चौथी संख्या या पांचवी संख्या को विभाजित करता है पूर्णतः, तो वो जितनी भी संख्याएं दी गई होंगी सबका मासा होगा। बात क्लियर, समझ में आई होगी संभवतः बात। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद सीधे हम आपसे अगली बात की ओर चलते हैं। ये आपको एग्जांपल से समझाने का प्रयास रहा है, आइए सीधे नोट हो गया होगा संभवतः। हमेशा आपको भाग और जो भी एलसीएम एचसीएफ निकालना है, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर देखेंगे, जो भी निकालना होगा ज्यादा अप्रोच आप भाग से करें, कभी गलत नहीं होगा। चलिए अब सीधे आपको क्वेश्चन से जोड़ते हैं। तो एलसीएम आपसे हमने बताया कि विशेष क्लास एलसीएम पर होगी, अगली क्लास जो होगी वो एचसीएफ पर होगी, फिर 2-3 क्लासों में हम सीधे एलसीएम एचसीएफ आपके पास खत्म कर देंगे। देखेंगे तो करना इसमें है, अब आपको हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसमें सीधे आप प्रैक्टिस करें एलसीएम निकालने का कि कैसे एलसीएम निकालना है, कैसे एलसीएम नहीं निकालना है। तो लिख लीजिए 16, 32, 48, 16, 32, 48 का एलसीएम बताओ, ये लिख लीजिए। तो हमने बताया सीधे भाग इससे करना है, कैसे करना है देखेंगे। पुनः 16, 32, 48 लिख लीजिए। हमेशा चयन छोटी संख्या का करेंगे। अभी जब आवश्यकता होगी शॉर्ट ट्रिक की तो हम आपको बता देंगे, पहले आप थीम पूरे चैप्टर की थीम समझ लीजिए, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक आपको पूर्णतः सारी बताई जाएंगी। देखेंगे अब छोटी संख्या का चयन किया जाए तो 2 से इसको काट लेते हैं, 2 8 16, और देखेंगे 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16 दूना 32, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। फिर देखेंगे 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 8 16, 2 से काटेंगे तो कितना 12। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 8 को काटेंगे 2 चौके 8, 12 को काटेंगे 2 छके 12। फिर आप 2 से सेम तरीका लगाना है, 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। फिर 2 से काटना है, 1 उतार लेना है, 1 2 में 2 से काटेंगे 2 1 2, 3 को उतार लेना है। फिर 3 से काट देना है, अब 3 बचा हुआ है, जब तक काटता रहना है जब तक 1 नहीं आ जाए। अब अगर 16 32 48 का आपसे कहा जाए एलसीएम बताओ, तो इनका सीधे गुणा कर लेना, जो आएगा वो आपका रिजल्टेंट, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 32 तिया कितना हो जाएगा 96। कितना हो जाएगा भैया 96। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 तिया 96, कितना हो जाएगा 96। अर्थात 16 32 48 का जो एलसीएम होगा, एलसीएम कितना होगा भैया 96। संभवतः बात समझ में आई होगी। अभी आपको हो सकता है ये लगे कि लॉन्ग प्रोसेस है, मित्रों आप ओरल लगाओगे, बस केवल प्रैक्टिस आप कर लीजिए, इस पे ओरल आप जवाब देंगे। बात क्लियर, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, एक दो क्वेश्चन हम और आपको करवाते हैं, फिर सीधे इसमें जितने टाइप्स हैं वो बता देते हैं। अगला लिख लीजिए 66 75, 66 75 130, 130 का एलसीएम बताएं। पुनः उसी तरीके को लगाना है, 66 75 130। अब इसमें आपको छोटी जिडित का हमेशा चयन करना, छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे कितना 33, 75 नहीं कट पाएगा, सीधे 75 को उतार लेना है। 130 को काटेंगे कितना हो जाएगा 65, 2 से काटेंगे 2 छक्के 12, 1 जाएगा इधर 10, 2 पंचे 10।
अब सीधे इसको किससे काट देना है, देखेंगे हमेशा उस संख्या का चयन करते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा कटे। तो हम 5 से इसको काट देते हैं, कटने को 3 से भी कट जाएगा लेकिन सीधे आपको 5 से काट देते हैं, या फिर 3 से काट लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। 3 से काटेंगे 1, 3 1 3, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, इधर 1 जाएगा, 3 5 15, और इधर ये कटेगा नहीं, इसको 65 जैसा वैसा उतार देना। अब इसको सीधे काटेंगे किससे मित्रों, 5 से। 5 से काट दीजिए, 11 उतार लेना है, 5 से काटेंगे 5 5 25 हो जाएगा, 5 से 65 को काटेंगे कितना हो जाएगा 13, इतना आया। अब देखेंगे, अब इसको 11 से एक बार काट देना है, 11 से काटेंगे कितना हो जाएगा 11 1 11, 5 उतार लेना है, 13 उतार लेना है, फिर 5 से इसको काट देना है, 13 उतार लेना है, पुनः इसको कहां से काट देना है 13 से। ये जैसे एक आ जाए, ये जो भी है ये आपका क्या होगा एलसीएम होगा। अब जैसे 66 75 130 का एलसीएम आपसे कहा जाए तो इनका गुणा यानी 2 3 5 11 और कितना मित्रों 5 और 13, इसका आप गुणा कर लीजिए, जो आएगा वो आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। देखेंगे 2 3 6, 6 5 30, 30 25 150, 150 और 11 और गुणे कितना 13। अब 11 से कर लीजिए, 11 से गुणा करेंगे, 11 शून्य शून्य हो जाएगा, 11 25 55 के 5, कैरी कितना हो जाएगा 5, और 11 का नम 11 और 5 16, 16 50। फिर इसको किससे गुणा करेंगे 13 से। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, उसको आप हल करेंगे। देखेंगे इसको हल कर लीजिए, 13 शून्य शून्य हो जाएगा, 13 25 65 के 5, कैरी 6, 13 से करेंगे 13 छंगे 78, और 78 6 कितना 84, 84 के 4 हो जाएगा, और कैरी 8 हो जाएगा, और 13 1 13, 13 8 कितना हो जाएगा भैया 13 1 13, 13 8 कितना 21, यानी 21,450। अगर कहा जाए 66 75 130 का एलसीएम कितना हो जाएगा मित्रों 21,450। एक बार पुनः समझेंगे, 2 से काटेंगे 33, 75 उतार लेना है, 130 को काटेंगे कितना हो जाएगा 65, फिर 3 से काटेंगे, ये कटेगा 25 से 75 हो जाएगा, इसको उतार लेना है। फिर 11 से काटते चले जाना, 11 का नम 11 से 5 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे 25, ये 13 25 65, 11 से काटेंगे 11 का नम 11, 5 नहीं कटेगा, 5 उतार लेना, 13 जैसा वैसा। फिर 5 से काटेंगे 5 1 उतार लेना, 5 का नम 5 हो जाएगा, 13 उतार लेना, 13 से काटेंगे 1, जैसे एक आ जाए इनका आपस में गुणा कर लेना है, जो आएगा रिजल्टेंट वो आपका एलसीएम होगा। देखेंगे 2 3 6, 6 5 30, अब 11 से 30 को ना करके 30 25 यानी 3 5 15, 150 गुणे 11 गुणे 13 कर लेना है। अब 11 से इसको करेंगे, इस वाले टर्म को मैंने गुणा किया पहले, तो 11 शून्य शून्य हो जाएगा, 11 25 55 के 5, कैरी 5 हो जाएगा, 11 का नम 11 5 16 हो जाएगा। और फिर इसको 13 से गुणा करेंगे, 13 शून्य शून्य, 13 25 65 के 5 हो जाएगा, 6 कैरी हो जाएगा, 13 संग 78 6, 84 हो जाएगा, 84 के 4 कैरी 8 हो जाएगा, 13 का नम 13 8 कितना 21, यानी 21,450। ये आपका एलसीएम रहा, इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से एलसीएम आप निकाल पाएंगे, आशा है नोट हो गया होगा आपका। देखेंगे एक क्वेश्चन और कर लीजिए एलसीएम पर, सीधे फिर फॉर्मेट चेंज करते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए 24 36 40 का एलसीएम बताइए, तो कुछ करना है, सीधे पुराने तरीके से आपको इसको लगा लेना है। अब देखेंगे 2 से काटेंगे इसको, 2 से 12 18 20, फिर 2 से 6, 2 छक्के 12, 2 9 18 10, फिर उसको 3 से काट देना, या 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे 2 3 6 9, 2 5 10। अब इसको 3 से काटेंगे, 1 3 3 का 9 5, पुनः 3 से काटेंगे, 5 उतार लेना, 5 से काट देना है, जैसे एक आ जाए वैसे इनका आपस में गुणा कर लेना है। देखेंगे इनका आपस में गुणा करेंगे, तो गुणा कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अब 8 से 3 को नहीं, 8 5 40, और 3 3 का 9, यानी आपको आंसर कैसे करना है 40 गुणे 9, यानी 9 चौके 36, यानी जो इसका एलसीएम होगा कितना होगा भैया 360। तो इस तरीके से ढेर सारी प्रैक्टिस आपको इस पर करना है। अब आपको हम टाइप चेंज करते हैं इसमें, कि आगे इस तरीके में किस तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं।
देखेंगे ये तो साधारण पैसेज में रहेंगे। अब एक महत्वपूर्ण इसमें टाइप बनता है भिन्नों का लघुत्तम समापन। भिन्नों का एलसीएम, तो उसके लिए सीधे फार्मूला बनता है अंश का एलसीएम अपान हर का एचसीएफ, यानी अंश का लासा और हर का मासा। भिन्नों का लघुत्तम समाप्ति या भिन्नों का एलसीएम हमेशा इसे ज्ञात करेंगे। बात क्लियर? तो जो भी भिन्न संख्या लिखी होगी उसमें जो अंश में लिखा होगा, जैसे a बाई बी का फॉर्मेट है तो a जो है ये अंश है और b जो लिखा है ये क्या है, हर। b क्या है, हर। बात क्लियर? आइए सीधे आपको हम, और मासा निकालना हमने आपको हर का, जैसे हर में मासा एचसीएफ लिखा तो मासा निकालना हमने जब आपको अभी मासा की डिफिनेशन बताई तो उस समय बता रखा है, और इसमें इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। अभी मासा हम डिस्क्रिप्टिव में जब पढ़ाएंगे तो वहां पुनः इसकी चर्चा होगी। जैसे आपसे क्वेश्चन मिल जाए, मान लेते हैं आपको क्वेश्चन मिल जाए 7/9 कामा 14/15 कामा 7/10 का एलसीएम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा इस पर विशेष ध्यान देना है। कह दिया जाए इसका एलसीएम बताएं, तो हमने आपको लिखा मित्रों अंश का लासा हर का मासा, यानी जो निकाल ले वो कह दिया जाए अंश के साथ वही ऑपरेशन करते हैं और हर के साथ उसका विपरीत ऑपरेशन कर देते हैं। तो जैसे अब इसमें निकालना, इसका एलसीएम निकालना, तो सीधे लिखेंगे आप अंश का लासा ऊपर लिखा है, हम सीधे अंश वाली संख्या लिखते हैं। अंश ऊपर है, आपको a बाई बी के फॉर्मेट में बताया। तो जैसे 7, 14 और 7 का एलसीएम आप निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 7 से काटेंगे, 7 × 7, 7 दूनी 14, 1 हो जाएगा। फिर 2 से काट लेना, यानी इसका 7 दूनी 14, यानी अगर हम कहते हैं कि 7, 14 और कितना भैया, या कह दें 7, 14, 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 14। ये तो अंश में अभी हमने आपको लासा निकालना बताया है, उसी तरीके से निकाल लेना है। अब हर का जो मासा लिखा है उसको थोड़ा सा समझेंगे कि हर का मासा अभी हमने बताया भी है डिफिनीशन में। तो देखेंगे 9, 15 और 10 का एचसीएफ। क्या भैया? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या करना है आपको? सीधे इसमें से छोटी वाली संख्या उठाएंगे और उससे बड़ी वाली में भाग लगाएंगे, यानी 9 से भाग दे देना किसको? 10 को। तो कितनी बार जाएगा? एक बार चला जाएगा, 1 आया। अब पुनः इससे भाग लगाना है पहले वाले भाजक में, 9 में भाग लगाएंगे, 1 9 या 9, ये कितना हो जाएगा? अब 0 आ गया। यानी मित्रों अगर कह दिया जाए 9 और 10 का मासा, केवल 9 और 10 का मासा कितना हो जाएगा? 1। तो एक देखेंगे, एक ऐसी संख्या है जो सबको विभाजित करती है, अर्थात अब कुछ नहीं करना है, सीधे क्या कह देना है? 9, 15 और 10 का एचसीएफ कितना होगा? 1। कितना हो जाएगा मित्रों? 1। तो सीधे जवाब कैसे करना होगा? लासा आपने 14 निकाला है, मासा आपने कितना निकाला है? 1। सीधे यहां पर लिख देना है कि इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम कितना? 14, और नीचे हर का देखेंगे 9, 15, 10 का मासा आपने या एचसीएफ कितना निकाला है? 1, यानी 14/1। ये आपका आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन है, फॉर्मेट आप समझ लीजिए, उसके बाद सीधे प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सारे लगते चले जाएंगे। 7/9, 14/15, 7/10 क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में। तो देखेंगे अंश का आपको लासा निकाल लेना, यानी 7, 14, 7 का लासा निकालेंगे तो सीधे पुराना पैटर्न जैसा हमने आपको बताया बिल्कुल वैसा निकालेंगे। प्रैक्टिस इस पर करते रहेंगे, सीधे ओरल निकलता चला आएगा। तो एलसीएम निकाला हमने, देखा कितना आया? 14। और फिर हर 9, 15, 10, हर में लिखी संख्या है 9, 15, 10 का मासा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? मासा निकालने के लिए, मासा के लिए विशेष तरीका हमने आपको बताया है कि छोटी वाली संख्या से उससे बड़ी वाली संख्या में भाग लगाएंगे, 10 में भाग लगाएंगे, 1 बार जाएगा, 9 × 9, इनको घटाएंगे आपस में तो देखेंगे 10 से 9 जाएगा 1। अब एक जो शेष आया है उस शेष से उससे पहले वाले भाजक में भाग लगाएंगे, 9 से। 9 में भाग दे दिया तो 1 9 या 9 हो जाएगा, और जैसे ही शेषफल 0 मिल जाए तो अंतिम भाजक, ये क्या है आपका? अंतिम भाजक। ये क्या भैया? अंतिम भाजक ही मासा होता है। जब शेषफल
जीरो मिल जाए तो अंतिम भाजक जो होगा वो आपका मासा होगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। नोट हो गया होगा संभवतः। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आपको बताते हैं। एक और इसका क्वेश्चन देखेंगे, फिर सीधे आपको प्रैक्टिस करना होगा। लिख लीजिए 1/3, 5/6, 2/9 और मित्रों 4/27 का एलसीएम बताएं। पुराना तरीका, अंश में लिखी संख्याओं का एलसीएम निकाल लेना है, यानी 1, 5 अंश में ये संख्याएं लिखी हुई हैं, इनका क्या निकाल लेना भैया एलसीएम। 2, 4 देखेंगे, एक से क्या काटेंगे, एक तो लिखा हुआ 5 से काट दीजिए, 1 उतार लेना है, 5, 2 उतार लेना है, 4। अब पुनः 2 से काट दीजिए, 1, 1, 2 1 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4। पुनः 2 से काटेंगे, जैसे 1 आ जाए यानी 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, अर्थात 1, 5, 2, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1, 5, 2, 4 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 20। हर में लिखी संख्याएं जो हैं उनका मासा निकालना है, तो मासा निकालेंगे 3, 6, 9, 27 का HCF क्या होगा, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या, मुझसे बड़ी वाली संख्या में भाग लगाएंगे, 3 से भाग दे दीजिए 6 को, 3 दूनी 6, शून्य आ गया। यानी 3 और 6 का अगर मासा देखेंगे तो 3 हो जाएगा। अब हमने बताया जब भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा निकालना हो जाए तो पहले 2 छोटी संख्याएं काउंट कर लेते हैं, उसमें उनका मासा निकाल लेते हैं। तो देखा 3 और 6 का मासा क्या 3, तो 3 से अगर अगली जो संख्याएं अगर वो विभाजित है पूर्णतया तो ये सभी संख्याओं का मासा हो जाएंगे। तो देखेंगे कि 3 9 को काट पा रहा है, बिल्कुल काट पा रहा है, 3 त्रिका 9। अगर 27 को देखेंगे तो 3 9 27, यानी ये जो शेष दोनों संख्याएं बची हुई ये 3 से पूर्णतया कट रही हैं, अर्थात हम कह देंगे कि जो 3 6 9 27 यानी लिख लेना 3 6 9 27 का HCF क्या होगा भैया, ये हो जाएगा 3। तो जवाब कैसे करना है, 1/3, 5/6, 2/9, 4/27 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम जब भी ऐसा पूछा जाएगा तो अंश का एलसीएम कितना आया है 20, हर का HCF कितना आया है भैया, हर का HCF 3, यानी जो आपका आंसर होगा वो 20/3